साल 2019 जब धरती मौसम के मार से टूट रहा था, कहीं बर्फीले तूफान, कहीं जलते रेगिस्तान तो कहीं सुनामी की लहर शहरों को निगल रहा था। तब इंसानों ने उसे काबू करने के लिए बनाया डच बॉय, हजारों सैटेलाइट का जाल जो मौसम को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब यह सिस्टम बेकाबू हो गया तो धरती में आता है तूफान, इंसानों की मौत बनकर, जिसे कहते हैं जियोस्टॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होता है एक ऐसी घटना से जहाँ ईस्ट रिवर ने पूरे मैनहट्टन को तबाह कर दिया है। इसी भयानक तबाही के चलते मॉडर्न में 20 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सबको समझ में आ गया था अगर इसे अभी नहीं रोका तो इंसानों का वजूद मिटा सकता है। फिर सारे राष्ट्र के लोग एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालते हैं। 17 देशों के टॉप साइंटिस्ट मिलकर इस तूफान को रोकने के लिए हजारों सैटेलाइट का सहारा लिया, जो पृथ्वी में हो रहे बदलाव पर नजर रख सके। अब पृथ्वी की नजर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जिसका नाम है डच बॉय। वाशिंगटन डीसी में हम देखते हैं जैक को, जो पहले डच बॉय में काम करता था। उसे डच बॉय का आयात कम्युनिटी में बुलाया जाता है। उसका एक भाई है मैक्स। जैक ने उन लोगों को गाइड किया है जिसने डच बॉय बनाया। सेनेटर का कहना है कि वो क्रिसल पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आने वाले 3 हफ्तों में यूनाइटेड स्टेट डच बॉय का पूरा कंट्रोल इंटरनेशनल ओवरसाइट कम्युनिटी को दे देगा। सेनेटर का कहना है कि डच बॉय उन्होंने बनाया, लेकिन जैक ने डच बॉय में काम करने वाले 600 वर्कर को गाइड किया है। सेनेटर के पास डच बॉय का अथॉरिटी है। मैक्स ने उन अथॉरिटी को गलत फायदा उठाया था, उसके प्रोड्यूसर को फॉलो नहीं किया और कई सारे कम्युनिटी की अवहेलना की। और जैक ने डच बॉय को ऑनलाइन कर दिया बिना किसी परमिशन के। जैक को एक बार वार्निंग दिया जाता है, अगर तुमने फिर से ऐसा गलती किया तो डच बॉय तुम्हारे बिना भी चलाया जा सकता है। फिर उसका भाई जैक से मिलता है, वो उसके बर्ताव से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसका छोटा भाई अब मैक्स डच बॉय का इंचार्ज बन गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 3 साल बाद अफगानिस्तान में। वहाँ मिलिट्री देखते हैं कि रेगिस्तान में रहने वाले सभी लोग बर्फ में जमकर मर चुके हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर रेगिस्तान में इतना बर्फ आया कैसे। मैक्स सारा विल्सन से मिलता है, जो पुलिस ऑफिसर है। मैक्स को प्रेसिडेंट ने सिक्योरिटी ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाता है। वहाँ बात चल रही होती है अफगानिस्तान में जो हादसा हुआ उसके बारे में। यूएन रिकॉन टीम को हाथ लगा था एक थर्मोस्फीयर सैटेलाइट जो अफगानिस्तान में खराब हो गया था। आधे से ज्यादा लोगों को लग रहा था ये गलती डच बॉय सिस्टम से हुआ है। सैटेलाइट सिस्टम को वो लोग बंद करना चाहते हैं ताकि इसकी वजह पता चले, लेकिन डिकॉन इसके लिए तैयार नहीं था। उसे लगता है पहले जो मुश्किल हुई थी ऑनलाइन लाने में, बंद करने बाद ये दिक्कतें और बढ़ जाएंगे। फिर मैक्स सबको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हम इसे ठीक नहीं कर सकते, हमें शायद इंटरनेशनल स्पेस टीम भेजना होगा। पर प्रेसिडेंट 2 हफ्तों में डच बॉय का पूरा कंट्रोल इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने वाला है। उसके बदले वो स्पेस में एक आदमी भेजता है जो वहाँ की खबर यहाँ दे सके। डेकॉन मैक्स को सलाह देता है, तुम्हारे भाई के अलावा डच बॉय को उससे अच्छा कोई नहीं जानता। स्पेस में अफगानी सैटेलाइट 096 को रिप्लेसमेंट करते हैं ताकि पता चल सके गलती कहाँ है। वहाँ एक इंडियन साइंटिस्ट है, वो उसे चेक करके कुछ डाटा अपने पास रख लेता है। तभी अचानक एयरलॉक खुलने की वजह से वो सैटेलाइट से बाहर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं फ्लोरिडा में जैक को, वो अपने बेटे के साथ रह रहा है। मैक्स बताता है कि डच बॉय में कुछ तो गड़बड़ है, कल एयर बैग खुलने की वजह से एक क्रू मेंबर की जान चली गई है। पर जैक अब डच बॉय में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, उसे काम छोड़े काफी वक्त हो चुका है। अफगानिस्तान में जो हादसा हुआ है उसे सुनने के बाद वो मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हांगकांग चाइना में, जहाँ हम देखते हैं चैंग को, वो मैक्स को कुछ बताना चाहता है। तभी अचानक वहाँ की जमीन फटने लगता है और देखते देखते वो ज्वालामुखी में बदल जाता है, जो रास्ते में आने वाले हर एक चीज को मिटा रहा था। लेकिन चैंग बड़ी मुश्किल के बाद अपनी जान बचा पाता है। जैक अब स्पेस में जाने वाला है, वो अपनी बेटी को उसकी माँ के घर छोड़ देता है। उसकी बेटी भी जानती है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जैक इस बार अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए जा रहा है। जैक को नासा के जरिए स्पेस में भेजा जाता है। वहाँ जाती वो मिलता है फासबिंडा से, जो जर्मन साइंटिस्ट है। जैक वहाँ जाती कई सारी गलतियों को पकड़ता है। फासबिंडा वहाँ की चीफ साइंटिस्ट है, वो अपनी टीम से मिलवाता है। एडिसा, डंकन, फर्नांडिस और डूसिट, मैक्स और सारा एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी जैक मैक्स को चाइना के हादसे के बारे में बताना चाहता है। सबको लगता है कि ये हादसा गैस पाइप की वजह से हुआ था। चैंग सैटेलाइट सिस्टम में एक्सेस करता है, उसमें जरूर कुछ तो खराबी होगी। अगर कोई सिस्टम को डिकोड कर रहा है, अगर उसकी वजह से डच बॉय फेल हुआ तो तबाही आना पक्का है, जिसे जियोस्टॉर्म कहते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया भर में होगा। चैंग अपने ऑफिस में काम कर रहा था, वहाँ पर कुछ गुंडे गन से लेकर उसे मारने के लिए आते हैं। जैक स्पेस में सैटेलाइट सिस्टम से सारे रॉक एंड रोल्स को चेक करता है। तभी मैक्स अपनी फ्रेंड डाना के पास अपने होलोग्राम को चेक करवाने जाता है, क्योंकि उसे हांगकांग के G22 स्टेशन तक पहुंचने में दिक्कत आ रहा है। उन्हें पता चलता है कि किसी ने उसे ब्लॉक कर दिया है। मिस फासबिंडा और जैक के लिए व्हाइट हाउस से कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट आता है। सैटेलाइट सिस्टम में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी अब मैक्स को दिया जाएगा। मैक्स बताता है कि ये जो हादसे हुए हैं वो एक्सीडेंट नहीं है, उनके पास होलोग्राम होने के बावजूद भी वो सैटेलाइट सिस्टम से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जैक को इस बारे में पहले से पता था। अब हांगकांग के सैटेलाइट सिस्टम को वो जांच करने जाते हैं। तभी अचानक वो अपना बैलेंस खोकर लोगों पर हमला करके खुद ब खुद तबाह हो जाता है। जैक उसकी जांच भी नहीं कर पाया। डूसेट बताता है कि हमारे पास एक ड्राइव है, जब मकबूद एयरलॉक से बाहर गिरा तो एक ड्राइव फंस गया है कम्युनिकेशन टावर में। वहीं मैक्स को चैंग डीसी में मिलने के लिए बुलाता है। अब जैक और मिस फासबिंडा ड्राइव लेने के लिए सिस्टम से बाहर निकलते हैं। वो ड्राइव को कम्युनिटी सिस्टम से बाहर निकाल लेते हैं। तभी अचानक जैक का स्पेस सूट कंट्रोल
से बाहर होकर खुद को तबाह करने लगता है। उसके पास ड्राइव है। जैक ग्रेविटी में पूरी तरीके से फंस चुका था, कंट्रोल भी उसके हाथ में नहीं है, लेकिन जैक और मिस फासबिंडा सही सलामत सिस्टम में वापस आ जाते हैं। उन्होंने ड्राइव निकाल ली है पर किसी को बताते नहीं। सबको लग रहा था कि जैक ने ड्राइव के साथ साथ कोट को भी खो दिया है। जैक जानता है कि अभी उसे किसी ने मारने की कोशिश की है। वो जानबूझकर सूट में खराब किया गया है। वो ड्राइव को देखते हैं कि एयरलॉक में कोई भी खराबी नहीं है, बल्कि उसे प्रोग्रेस किया गया था, यानी मकबूत को जानबूझकर मारा गया है। उन्हें लोगन से भी इरेज कर दिया है और डिजिटल फिंगर में भी लॉक है। जैक सिस्टम में घुसकर कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करता है और उसे भी लॉक कर देते हैं। दूसरी ओर मैक्स और सारा चैंक का इंतजार करते हैं, पर उनके सामने चैंक का एक्सीडेंट हो जाता है। वो जाते जाते सिर्फ एक ही नाम लेता है, ज्यूस। मैक्स और जैक कम्युनिकेशन के जरिए बात करते हैं, लेकिन मैक्स को अजीब लगता है कि जैक कई सालों में पहली बार इतने देर तक बात किया है। तो मैक्स फिर डाना के पास जाता है। वो अपने भाई का वीडियो दिखाता है। वो उसकी बातों को एनालाइज करके मैसेज निकालते हैं जो जैक ने उसे सीक्रेट तरीके से दिया है कि सरकार में कोई तो गद्दार है। मैक्स डाना को सेरा से मिलवाता है और उसे सारी बात समझाते हैं कि तुम्हें व्हाइट हाउस में कुछ फाइल चुरानी होगी। जैक अब जानता है कि कोई तो है जो डच बॉय का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। तभी वो बैकअप सिस्टम में जाते हैं ताकि लोगन करके पता चल सके कि इसके पीछे कौन है। मकबूत ने कुछ फाइल अपने लॉकर में रखे हैं, पर वहाँ फाइल नहीं है क्योंकि डूसेट ने उन फाइलों को कहीं और रख दिया था। अब उनके हाथ लगता है मकबूत का होलोग्राम। उन्हें पता चलता है कि अफगानिस्तान और चाइना में जो हादसा हुआ था वो प्लान किया गया था। मकबूत को पता चल गया था, इसलिए उसे मार दिया गया। मैक्स कम्युनिकेशन के जरिए जैक को बताता है कि कोई तो है जो डच बॉय को हथियार बनाना चाहता है। जिसको भी इसके बारे में पता है वो मर चुके हैं। वो लोग डच बॉय को एक वायरस के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। वो प्लान बनाते हैं कि डच बॉय को एक बार शटडाउन करना होगा। रिबूट से सारा सिस्टम क्लीन हो जाएगा और हम दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें किल कोड चाहिए जो प्रेसिडेंट के पास है। जैक को इसमें शक होता है कि इसके पीछे जरूर प्रेसिडेंट का हाथ होगा, क्योंकि इतना बड़ा वायरस बिना प्रेसिडेंट के किल कोड के जरिए नहीं डाल सकते। अब मैक्स और सारा तैयार थे प्रेसिडेंट से किल कोड चुराने के लिए। अब स्पेस में सैटेलाइट कम्युनिटी के 200 से ज्यादा सैटेलाइट खराब हो चुके हैं, जहाँ टोक्यो में हादसे की झलक देखी जाती है, जो अच्छा नहीं है। डच बॉय अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, जो हजारों तूफानों को जन्म देने वाला है। हम देखते हैं ब्राजील में वहाँ की नदी बर्फ में बदल जाता है और इंसानों को जमाने लगता है। शायद ही कोई इससे बच पाएगा। तभी जैक ब्राजील सैटेलाइट सिस्टम को रिप्लेसमेंट करते हैं ताकि इन्फेक्टेड सैटेलाइट को वहाँ से हटा सके। सिस्टम तो लॉन्च हो जाता है, पर ब्राजील में आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। चेतावनी दी जाती है जियोस्टॉर्म की, जो आने वाला है 1 घंटे 30 मिनट में। फ्लोरिडा में प्रेसिडेंट का मीटिंग था। मैक्स को पता चलता है कि अब जियोस्टॉर्म फ्लोरिडा में आने वाला है। तभी डीकॉन मैक्स को भाप लेता है, ये कुछ तो कर रहा है। मैक्स उसे सब कुछ बताता है कि हम 90 मिनट दूर हैं ग्लोबल स्टॉर्म से, जिससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए मैक्स को प्रेसिडेंट का किल कोड चाहिए। मैक्स को लगता है कि ग्लोबल स्टॉर्म प्रेसिडेंट की वजह से आने वाला है, तो ये बात दोनों के बीच रहती है। मैक्स के पास कई सारे सबूत और फाइल्स हैं। डेकॉर्ड बताता है कि खुद प्रेसिडेंट ही कोड है। बायोमेट्रिक 10 फिंगर्स, 2 रेटिना स्कैन। अब स्पेस में स्टेशन भी नष्ट होने वाला है। अगर स्टेशन नष्ट हो गया तो कई सारे सैटेलाइट को वो काबू नहीं कर सकते। स्टेशन अब नष्ट होना शुरू हो चुका था। मैक्स जाकर सीधा डनकैट को मारता है, क्योंकि उसके अलावा सिस्टम में कोई भी वायरस नहीं डाल सकता। डनकैट कुछ पैसों के लिए दुनिया का सौदा कर लिया था। डीकॉन मैक्स को प्रेसिडेंट से मिलने के बहाने उसे मारना चाहता है। इन सब के पीछे डीकॉन का ही हाथ है। मैक्स सारा को बताता है कि अभी हमें प्रेसिडेंट को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि अगला तूफान ऑरलैंडो में आने वाला है। सारा फायर करके प्रेसिडेंट को अपने साथ में ले जाती है। उसके पीछे डीकॉन के लोग पड़ जाते हैं। मैक्स प्रेसिडेंट को सारी बात बताता है। मुंबई इंडिया में कई सारे तूफान उठते हैं और ऑरलैंडो में तूफान अब शुरू हो चुका था। डीकॉन प्रेसिडेंट के साथ जितनी भी लाइन में है उन्हें मारकर वो खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता है। वहाँ हर तरफ बिजली गिरती है। हम देखते हैं मॉस्को रशिया में, वहाँ एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी निकलता है। डीकॉन प्रेसिडेंट को मारने के लिए कई बार कोशिश करता है। जैक की बेटी भी स्टेशन में हो रहे हादसे को देखती है। स्पेस के सभी लोग वापस पृथ्वी की ओर आते हैं। जैक वहीं पर रुकता है। अगर प्रेसिडेंट का किल कोड मिल गया तो कोई तो होना चाहिए उसे एक्सेस करने के लिए। वो मिस फासबिंडर से उसका होलोग्राम मांगता है। डीकॉन प्रेसिडेंट को मारने के लिए पहले से रास्ते में था। एक लॉन्चर लेकर वो फायर कर देता है, लेकिन वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं था। सारा अपनी चालाकी से डीकॉन को पकड़ लेता है। डीकॉन प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ अपने दुश्मनों को मिटाना चाहता था। अब हम देखते हैं कि दुबई में बहुत बड़ा तूफान उठता है जो आधे शहर को निगलने वाला है। अब उनके पास 10 मिनट बचे हैं। वो जल्दी से कोड दे देते हैं। स्टेशन पूरी तरीके से शटडाउन हो चुका है। किल कोड को अपलोड होने में 16 सेकंड लगेंगे। स्टेशन में जैक की बचने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि किल कोड्स सेल्फ डिफेंस को नहीं रोक सकते, वो सिर्फ जियोस्टॉर्म को रोक सकते हैं। मैक्स खुद पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसके कहने पर जैक वहां गया है, पर यह फैसला जैक का है। ट्रांसफर होने के बाद अब उनके पास 8 मिनट बाकी है। ट्रांसफर होने के बाद सिस्टम ब्लास्ट होने लगता है। जियोस्टॉर्म आने में अब 2 मिनट बाकी है। कई जगह पर तूफान आना शुरू हो चुका था। जैक स्पेस सूट पहनता है, तभी हम देखते हैं मिस्टर फासबिंडर को। अब 1 मिनट बाकी है हादसा होने में। वो दोनों होलोग्राफ की मदद से किल कोड्स को अपलोड कर देते हैं। दुबई के शहर आधे से ज्यादा तूफान की चपेट में आ चुका था। कई सारे शहर
शहर तबाह हो चुके थे। लेकिन जियोस्टॉर्म आने से पहले किल कोड्स को अपलोड करके सिस्टम को बंद कर देते हैं। तबाही अब रुक चुका था, सिस्टम रिबूट होकर फिर से स्टार्ट हो जाता है और सिस्टम का सारा कंट्रोल नासा के पास चला जाता है। लेकिन अभी भी जैक और फासबिंडर वहाँ फंसे हुए हैं। अब पूरा स्टेशन तबाह हो रहा था। जैक फासबिंडर के साथ स्टेशन तक जाते हैं, तभी पूरा स्टेशन तबाह हो जाता है। सबको लगता है कि फासबिंडर और जैक नहीं बच पाए हैं। जैक ने अपने बेटे से वादा किया था। हम देखते हैं कि जैक और फासबिंडर वहाँ से निकल चुके हैं। तभी फर्नांडिस उन्हें पकड़ लेता है और वो सेफली पृथ्वी में लैंडिंग कर जाते हैं। जैक ने इस दुनिया को बचा लिया है, वो अपने फैमिली के साथ अच्छे से रह रहा है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।